हेलो दोस्तों। एक लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत बेइंतहा प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अपने बेटे की यह बात सुनकर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम शादी तो कर लेना, लेकिन मुझे बताओ वह लड़की कौन है। जब वह लड़का उस लड़की के बारे में और लड़की के पिता के बारे में अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ यह कोई और नहीं अपने ही गांव की लड़की है, तो उसकी माँ डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे इस रिश्ते को मैं क्या, समाज क्या, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहता है, कहता है चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह डर जाती है और कहती है, बेटा मैं, अगर तुम जिद करोगे तो मैं तुम्हारी यह बात तुम्हारे पिताजी को बता दूंगी। यह बात सुनकर बेटा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह अपने पति को यानी उसके पिताजी को बुलाती है और यह सब बताती है। साथ में कहती है, देखो अगर इस बात का पता पूरे गांव में चल गया, पूरे गांव ने हमें वोट देकर सरपंच बनाया है, अगर गांव को इस बात का पता चल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब वह दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं और आखिर निर्णय लेते हैं कि क्यों न हमारे इस इकलौते बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया जाए। वहां जाकर इसका मन पढ़ाई में भी लगेगा और गांव की ही लड़की से शादी करने का जो ख्याल है वह भी खत्म हो जाएगा। वह दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वह दोनों अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए भेज देते हैं। उन दोनों ने मिलकर अपने लड़के को विदेश भेजने का फैसला एक अच्छे भविष्य के लिए लिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनकी मौत का कारण बन जाएगा। करीब 2 साल के बाद इस बात का पता पूरे गांव को समाचार या सोशल मीडिया के माध्यम से चला तो गांव में भी किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया कि क्या शायद ऐसा भी हो सकता है। राम राम, नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह है हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में एक गांव पड़ता है श्यामपुर। वहां पर थाना इलाका है साठौरा थाना, वहां की है। श्यामपुर गांव के सरपंच जिसका नाम है जसवीर सिंह, उनकी 45 वर्षीय पत्नी जिसका नाम है बलजिंदर कौर हर रोज की तरह शाम को 9 बजे पशुओं के बाड़े में जाकर पशुओं के लिए चारा डालती थी, उन्हें पानी पिलाती थी। और उसी दिन भी वह 24 दिसंबर 2025 को तरह हर रोज की तरह पशुओं को चारा डालने, पानी पिलाने के लिए पशुवाड़े में गई हुई थी, लेकिन वापस नहीं आई। यह सब लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। जब उसका पति जसविंदर सिंह उसे आवाज लगाता है तो वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वह 2 से 4 बार फिर आवाज लगाता है, लेकिन वहां से कोई भी आवाज वापिस नहीं आती। फिर वह सोचता है कि मैं खुद जाकर देख लूं। रात का समय था, 9 बजे का अंधेरा हो चुका था। वहां पशुवाड़े में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सरपंच जसविंदर सिंह ने अपनी फोन की टॉर्च जलाई तो तभी देखने लगा कि वहां पर एक पानी का हौद बना हुआ था। उस हौद में उसकी पत्नी के पैर तो बाहर थे, लेकिन जो शरीर का बाकी का हिस्सा था वह हौद के अंदर डूबा हुआ था। यह देखकर जसविंदर सिंह डर जाता है, आसपास के लोगों के पास फोन मिलाता है और उन्हें बुलाता है। सभी तत्काल सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उसे हौद से निकालकर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाता है। अब दोस्तों तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर देखता है तो उसका चेकअप करता है तो उसे मृत घोषित
कर देता है। यह सब देखते ही उसका पति जसविंदर सिंह वापिस अपने घर पर जाता है और देखता है कि ऐसा हादसा कैसे हुआ। वहां पर उस चूड़ियों के टूटे हुए निशान पड़े हुए थे। उस बलजिंदर कौर के गले पर और माथे पर भी चोट के निशान थे। गांव के और भी मौजूद आदमी आते हैं और पूरे उस जगह का मुआयना करते हैं। अब पुलिस को बुलाया जाता है, केस दर्ज कर लिया जाता है। केस दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और पुलिस ने यह मामला एक हादसे के रूप में दर्ज किया हुआ था। अब दोस्तों 25 दिसंबर 2025 को ही यानी अगले ही दिन सब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे थे, लेकिन एक लड़का वहां पर नहीं था जो कि उनका खुद का लड़का था। उसका नाम था गोमित राठी। उसकी उम्र लगभग 23 साल थी। वह उस समय लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। घर वाले उसको फोन पर कहते हैं कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, आखिरी बार तुम अपनी माँ के दर्शन भी कर लोगे और इसे मुखानी भी दे दोगे। यह सुनते ही वह लड़का फोन पर ही जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है कि मैं अगले 24 घंटे में अपने देश यानी भारत लौट जाऊंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। अगले दिन यानी 26 दिसंबर को वह दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। कुछ लोग उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए हुए थे। उसे तुरंत ही गांव में श्यामपुर में लेकर आया जाता है और उसकी मां का अंतिम संस्कार उसी के हाथों के द्वारा करवा दिया जाता है। दोस्तों गांव वाले और बलजिंदर कौर के घर वाले यही सोच रहे थे कि वह तो एक अच्छी महिला थी, आखिरकार उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। सभी गांव वाले साथ इकट्ठे होते हैं और उसके घर वाले जाकर वहां की एक विधायक है रेनू बाला से मिलते हैं और कहते हैं मैम, हमें एक बार एसपी साहब से मिलकर इस केस की उच्च स्तरीय जांच करवानी है। चाहे फैसला कुछ भी आए, निर्णय कुछ भी निकले, लेकिन इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दोस्तों सरपंच और गांव वाले जाकर एसपी साहब से मिलते हैं। गांव वालों की बात एसपी साहब मान लेते हैं, जिसके बाद एक एसआईटी टीम बनाई जाती है जिसमें डीएसपी आशीष चौधरी, सीआईए 1, सीआईए 2 के अधिकारी और साठौरा इलाके का जो थाना प्रभारी था प्रमोद कुमार, उन सब को कहा जाता है कि इस केस की बारीकी से जल्दी जांच की जाए और पता किया जाए कि यह एक हादसा है या हत्या। अब दोस्तों पुलिस वाले इस केस की जांच करते हैं तो सबसे पहले सभी की फोन रिकॉर्डिंग निकालते हैं और गांव के आसपास और गांव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालते हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस वाले गांव वालों से एक एक जाकर पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि इसके पति यानी सरपंच जसबीर का कैसा व्यवहार है गांव में, किसी के साथ इसकी दुश्मनी है या नहीं है। तो गांव वाले कहते हैं इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, यानी एक अच्छा व्यवहार सभी के साथ बना हुआ है। लेकिन कुछ गांव वाले बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इनकी आपस की लड़ाई चल रही थी और आपस की लड़ाई भी इनकी इस अपने लड़के के साथ ही चल रही थी। तो पुलिस को थोड़ा बहुत शक होता है। अब पुलिस वाले उन्हीं के लड़के यानी गोमित राठी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसके फोन को ट्रेस पर लगाते हैं। उसकी फोन रिकॉर्डिंग को निकालते हैं तो पता चलता है कि कत्ल तो 24 दिसंबर की रात 9 से 10 बजे के बीच हुआ था, लेकिन उनका लड़का 18 दिसंबर को ही अपने देश यानी भारत आ चुका था। अब दोस्तों उन्हीं के लड़के यानी गोमित राठी को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी मां का कत्ल तो 24 दिसंबर की रात को हुआ है, लेकिन तुम अपने इंडिया में तो 18 दिसंबर को ही आ गए थे और तुम्हें इस बात का कैसे पता नहीं चला। यह सब पूछताछ करते हुए जब
के से पूछा जाता है तो वह पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और सब कुछ सारे राज उगल देता है। अब दोस्तों पुलिस पूछताछ में गोमित राठी बताता है कि मैं गांव की ही एक लड़की से पिछले 4 साल से बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी माँ इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मेरे माता पिता इस बात को मान नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे जबरदस्ती पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। जब मैं पैसे की मांग करता था तो वह पैसे भी नहीं देते थे, कहते थे कि तुम लंदन में रहते हुए कुछ काम कर लो जिससे तुम्हारा जेब खर्च भी निकल जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। मेरी माँ इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूं, लेकिन मैं उस लड़की को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। अब मैंने सोच लिया था कि क्यों न माँ को ही ठिकाने लगा दूं। अगर माँ की हत्या हो जाएगी तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और इसके बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। अब मैंने अपने गांव के ही दोस्त पंकज पुनिया को फोन किया और कहा, मैं 16 दिसंबर को वापस अपने भारत आ रहा हूं, तुम मेरे रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दो। फिर मैं 16 तारीख को आ गया। इसके बाद मेरे दोस्त पंकज पुनिया ने करनाल के एक पीजी हाउस में मेरी ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी। अब दोस्तों उस लड़के यानी गोमित राठी को सब पता था कि उसकी माँ पशुवाड़े में पशुओं की देखभाल के लिए कब आती है। आखिरकार 24 दिसंबर की रात को वह दोनों वहां पर जाते हैं और जाकर छुप जाते हैं। उसकी माँ जैसे ही आती है, पास में पड़े हुए एक डंडे से वह दोनों उस पर हमला कर देते हैं और उसके सिर में चोट लग जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तो नहीं होती। इस बात को सोचते हुए वह दोनों डर जाते हैं, लेकिन जो गोमित राठी है वह अपनी माँ के गले को दबा देता है। इस बीच उसकी माँ भी उसे देख लेती है, यानी पहचान लेती है। उसकी माँ हाथ पैर मारती है। इसी कारण था कि उसकी माँ की सारी चूड़ियां टूट गई थी, वहां पर बिखर गई थी, लेकिन वह गले को तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं होती। वह दोनों उसे उठाकर उस पानी के बने हुए ओद में डाल देते हैं और सोचते हैं कि यह घटना ऐसे लगेगी कि यह हत्या नहीं है, यह एक घटना घटी हुई है, और इसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। दोस्तों अब उन दोनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब 10 जनवरी 2026 को इस बात का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाता है, तो पूरे गांव वालों में, और गांव वाले नहीं पूरे प्रदेश पूरे भारत में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग जो भी इस घटना को सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसका इकलौता बेटा, अपना ही बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, जिसे अपने माता पिता ने इतने लाड प्यार से विदेश यानी लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, वहीं पर बैठकर अपनी माँ की हत्या का प्लान कैसे बना सकता है। तो दोस्तों हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन बल्कि इस समाज में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ जरूर यह बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख और सुन रहे हैं। आपके एक एक कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।